नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज हम लाए हैं मध्य प्रदेश के उन घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्नोत्तर जिनके कारण मध्य प्रदेश अक्टूबर माह में रहा सुर्खियों में। तो चलिए आरंभ करते हैं ऐसे प्रश्नोत्तर को जिनके कारण अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश सुर्खियों में बना रहा। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए भोपाल, बी खंडवा, सी इंदौर और डी खरगोन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर। यानी मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का निर्माण इंदौर में किया गया है। यहाँ पे उसका लोकार्पण हुआ है। इसके विषय में कुछ जानकारी और देख लेते हैं। इसकी लागत लगभग 28 करोड़ रुपए है और दर्शक क्षमता 1200 है। इंदौर के पिपलियाना में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों यानी फिना के मानकों पर यह स्विमिंग पूल तैयार हुआ है और यह देश में पहला सिंक्रोनाइज स्विमिंग पूल के रूप में ये बना है। यहाँ महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम है, अलग अलग लॉकर रूम है, वॉशरूम है, स्टीम बाथ, सोना बाथ, हाइविंग पूल, रेसिंग पूल, स्प्लेश पूल इत्यादि अलग अलग प्रकार के पूल बनाए गए हैं और स्विमिंग पूल परिसर में ही कैफेटेरिया और मल्टी जिम की व्यवस्था भी की जा रही है। तो इस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का निर्माण इंदौर शहर में हुआ है। अगली जानकारी हम चेक कर लेते हैं। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है? आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए धर्मेंद्र, बी उत्तम सिंह, सी अभिजीत सिंह और डी नेहा कक्कड़। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तम सिंह। संगीतज्ञ उत्तम सिंह को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। अगली जानकारी चेक करेंगे। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है? इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए धर्मेंद्र, बी अमिताभ बच्चन, सी अनुपम खेर, डी सलमान खान। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जानकारी है, हाल में ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स यानी IATO के वार्षिक सम्मेलन में डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लॉन्च किए गए किस TVC अर्थात टेलीविजन कमर्शियल को प्रथम पुरस्कार मिला है? आपको यहाँ पे TVC के नाम दिए हैं, ये सभी मध्य प्रदेश के ही हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो आया वो वापस आया, ये है MP की माया। बी है तिल देखो ताड़ देखो, सी है MP में दिल हुआ बच्चे सा और डी है रंग है मलंग है। तो ये सभी TVC हैं जिसे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने लॉन्च किया है। तो किसे प्रथम पुरस्कार मिला है ये आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आया वो वापस आया, ये है MP की माया। इस बार का बेस्ट TVC रहा है और इसे प्रथम जो टेलीविजन कमर्शियल का पुरस्कार दिया गया है। इसके विषय में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। यह TVC टेलीविजन कमर्शियल मध्य प्रदेश के रमणीय पर्यटन स्थलों को देश विदेश में प्रचारित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा रचनात्मक तरीके की प्रस्तुति है। इस TVC में एक संगीतमय कहानी और गौण पेंटिंग के माध्यम से पर्यटन स्थलों और पात्रों को दर्शाया गया है। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर देश भर में 1.5 करोड़, अभी यहाँ 1 करोड़ 30 लाख है लेकिन वर्तमान में 1.5 करोड़ से भी अधिक व्यू मिल चुके हैं। और पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक इसके जो कि टूरिज्म बोर्ड के हैं प्रमुख हैं सचिव शिव शेखर शुक्ला है। यानी पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला हैं। ये जो TVC है जो आया सो वापस आया, ये MP की माया, इस TVC के निर्देशक पीयूष पांडे तथा इसमें आवाज़ दिया है गायिका कल्पना पटवारी ने और अदाकारी की है इसमें नूतन माथुर ने। तो ये नूतन माथुर का चित्र है, आप पीछे देख भी पा रहे हैं। गोंड पेंटिंग कला के माध्यम से TVC बनाया गया है और मध्य प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के किस शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जाएगा? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी सागर। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत इंदौर
इंदौर शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो इसे बेस्ट मॉडल माना गया है, इसलिए पूरे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल को लागू करने की तैयारी हो रही है। अगली जानकारी देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको गलत कथन खोजना है, एमपी के विषय में है। ए, मध्य प्रदेश टाइगर, तेंदुआ और घड़ियाल के बाद चीता स्टेट भी बन गया है। बी, कूनो नेशनल पार्क को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सी, 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तथा डी, कूनो नेशनल पार्क राज्य के नीमच, श्योपुर और मुरैना जिलों पर विस्तारित है। तो समझ जानकारी कूनो नेशनल पार्क के विषय में है। आपको कौन सा गलत कथन लग रहा है बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत है, नीमच, श्योपुर और मुरैना जिलों में ये विस्तारित है, गलत है। कूनो नेशनल पार्क राज्य के श्योपुर और मुरैना जिलों में विस्तारित है, नीमच इसमें शामिल नहीं होता है। अन्य जानकारियां सही हैं। इसके विषय में कुछ जानकारी चेक करेंगे। मध्य प्रदेश टाइगर, तेंदुआ और घड़ियाल के बाद चीता स्टेट भी बन गया है। कूनो नेशनल पार्क को वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 17 सितंबर 2023 को नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था और कूनो नेशनल पार्क राज्य के श्योपुर और मुरैना जिलों पर विस्तारित है। ये समझ जानकारियां हैं जो ऑप्शंस में थी। इसके अतिरिक्त जानकारी है, चीता को वापस लाने का विचार पहली बार वर्ष 2009 में भारतीय संरक्षणवादियों और चीता कंजर्वेशन फंड यानी CCF ने रखा था और प्रोजेक्ट चीता को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में सहमति मिली थी, लेकिन 2023 में इन्हें लाया गया। अगली जानकारी चेक करेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगी। तो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगी आपको बताना है। ए, सागर अटल पार्क में। बी, ग्वालियर अटल पार्क में। सी, अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क इंदौर में। और डी, अटल बिहारी वाजपेयी अनुभूति उद्यान उज्जैन में। तो ये सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर अटल पार्क। ये प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 31 फुट है, जिसमें करीबन 20 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उसके ऊपर 10 फुट ऊंची जो है 11 फुट ऊंची जो है प्रतिमा बनाई गई। इस प्रकार सागर अटल पार्क में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश में लगाई गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संगीता अग्निहोत्री का संबंध किससे है। तो आपको बताना है इनका संबंध किससे है। ए, क्रिकेट। बी, सामाजिक कार्य। सी, फिल्म उद्योग और डी, तबला वादन। इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीता अग्निहोत्री का संबंध ऑप्शन नंबर डी, तबला वादन से है। ये संगीता अग्निहोत्री हैं, मध्य प्रदेश की पहला महिला तबला वादक हैं। इनका संबंध इंदौर जिले से है और महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव में अबान मिस्त्री पुरस्कार से इन्हें 2023 में सम्मानित किया गया है। अगली जानकारी देखेंगे, मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ओवरब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो डबल डेकर ओवरब्रिज कहाँ बना है आपको बताना है। ए, इंदौर। बी, भोपाल। सी, ग्वालियर और डी, सतना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहले डबल डेकर ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। अगली जानकारी चेक करेंगे, खेलो MP यूथ गेम्स 2023 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा शहर बना है। तो खेलो इंडिया की तर्ज पे खेलो MP यूथ गेम प्रारंभ हुए हैं, उसमें 2023 में जो ओवरऑल चैंपियन बना है उस जिले का नाम बताना है। ए, भोपाल। बी, इंदौर। सी, ग्वालियर। डी, जबलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। जानकारी ले लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश में खेलो MP यूथ गेम्स का आयोजन भी किया गया है। 12 से लेकर 28 सितंबर 2023 तक मध्य प्रदेश में विभिन्न चरणों में 18 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रदेश के सभी 52 जिले के 313 विकास खंडों में यूथ गेम्स 4 चरणों जैसे ब्लॉक, फिर जिला, फिर संभाग और फिर राज्य स्तर पर खेला गया है। राज्य स्तर पर प्रत्येक प्रदेश के 7 शहरों का चयन किया गया जहां पे राज्य स्तरीय गेम हुए और इस समस्त प्रतियोगिता में इंदौर ने 42 स्वर्ण, 32 रजत और 24 कांस्य के साथ में कुल 98 पदकों को जीता है और पहले स्थान पर रहा है। इसमें आप इसका मैस्कॉट भी याद रखें, भूर सिंह दी बारासिंगा आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। ये खेलो MP यूथ गेम्स का लोगो और मैस्कॉट है। अगली जानकारी हम चेक करेंगे, CM हेल्पलाइन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो आप सभी जानते हैं CM हेल्पलाइन की रैंकिंग के विषय में
आपको बताना है प्रथम स्थान पे कौन रहा है। ऑप्शन ए में भोपाल, बी खंडवा, सी हरदा और डी छिंदवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छिंदवाड़ा। इसके विषय में और जानकारी देख लेते हैं। 16 नगर निगमों में छिंदवाड़ा पहले नंबर पर रहा और बुरहानपुर दूसरे नंबर पर रहा, जबकि उज्जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और 4 महानगरों में सिर्फ जबलपुर ही टॉप 5 में आया है। तो सीएम हेल्पलाइन में जो भी आपकी शिकायत होती है, ठीक है, आप शिकायत करते हैं, उनके निवारण में सर्वप्रथम या सर्वाधिक निवारण छिंदवाड़ा जिले में हुआ है, दूसरे नंबर पर बुरहानपुर, और टॉप 5 की अगर बात करें तो बड़े शहरों में केवल जबलपुर टॉप 5 में आया है। अगली जानकारी चेक करेंगे। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला कहाँ भरता है। यह अक्टूबर माह में भरने वाला मेला है, इसलिए इसे शामिल किया है। ऑप्शन नंबर ए खंडवा, बी खरगोन, सी हरदा और डी नर्मदापुरम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खंडवा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला खंडवा में भरता है। इसके विषय में कुछ और जानकारी चेक करेंगे। निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी का मेला ग्राम पिपलिया सिंगाजी, जो कि खंडवा में है, में शरद पूर्णिमा से लगता है। कब मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है और इनके समाधि स्थल इंदिरा सागर परियोजना में डूब क्षेत्र में आने की वजह से उस मंदिर को 50-60 फीट के परकोटे से सुरक्षित किया गया है, लेकिन हर वर्ष अभी भी यहाँ पे मेला लगता है। अगली जानकारी हम चेक कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया गया। तो आप याद रखें अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया गया है अक्टूबर 2023 में। ऑप्शन ए पन्ना, बी सतना, सी रीवा और डी है छतरपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पन्ना। पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव अक्टूबर 2023 में मनाया गया है। इसके विषय में कुछ जानकारी और चेक करेंगे। पवित्र नगरी पन्ना जिले के प्रसिद्ध मंदिर श्री प्राणनाथ जी के मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा महोत्सव का पहला कार्यक्रम संवत 1740 में प्रारंभ हुआ था और 9 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत विजयदशमी के दिन श्री खेजड़ा मंदिर में वीरा व तलवार उठाकर होती है। तो आप याद रखेंगे इसके विषय में कि खेजड़ा और वीरा व तलवार उठाकर, खेजड़ा मंदिर में वीरा व तलवार को उठाकर होती है इसकी शुरुआत। अगली जानकारी चेक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कार्तिक मेला कहाँ भरता है। ऑप्शन ए ओमकारेश्वर, बी महेश्वर, सी पन्ना और डी उज्जैन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में कार्तिक मेला ओमकारेश्वर में भरता है। इसके विषय में कुछ और जानकारी चेक करेंगे। प्रबोधनी एकादशी या 11 यानी कि देव उठनी 11 से पूर्णिमा तक कार्तिक मेला भरता है। स्थल ओमकारेश्वर है और इस मेला भरने के साथ ही पंचकोसी यात्रा की जो शुरुआत होती है ये इसी अवधि में शुरू होती है। यह भी अक्टूबर नवंबर माह में ही आता है। तो दोस्तों ये समस्त जानकारी थी, समस्त घटनाएं थी जो मध्य प्रदेश से संबंधित थी और केवल मध्य प्रदेश से ही संबंधित थी, इसलिए इसे शामिल किया गया है। इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए या इसी तरह की जो सुर्खियां हैं उनके लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।